हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी तत्पर है। और अभी इसी के संबंध में हाल ही में जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइस स्कूल के ओपनिंग पर काफी जोर दिया था। गौरतलब है दोस्तों, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोस में, कि सीएम राइस स्कूल एक उत्कृष्ट स्कूल बनने वाले हैं, और जिसमें कि सर्व सुविधा संपन्न युक्त डिजिटल लाइब्रेरी, बड़ा प्लेग्राउंड और बच्चों के आने जाने की बस सुविधा के सहित इसको सीबीएसई की तर्ज पर निर्मित किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे की डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो काफी कुछ नुकसान है उसके बारे में जरूर बात की गई है एआईडीवाईओ के द्वारा। तो उनका एक वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है सीएम राइस स्कूल की असलियत, और इससे किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ेगी, और किस प्रकार से जो तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले विद्यार्थी उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, देखें वो वीडियो। रोजगार हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई कल को आप मास्टर बन जाएंगे, इस कॉलेज के इस स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे, टीचर बनेंगे। जब 1,08,000 स्कूल बंद हो जाएगा तो कौन टीचर बनेगा बताइए, किसको रोजगार मिलेगा? आप देखिए कि सरकार बड़े बड़े भाषण हमारे बीच में दे रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे, छीन रहे हैं। सुमेर भाई, जो राइजिंग स्कूल कॉन्सेप्ट है, आप देखिए हमारे जो आदिवासी इलाके हैं, जो हमारे गरीब पिछड़े देहाती इलाके हैं, जहां पर लोग रहते हैं, वो अपने उन स्कूलों में पढ़ते थे। जितना भी पढ़ लेते थे कम से कम ये पढ़ना सीख जाते थे। बेरोजगारी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो पढ़ना सीख जाते कि ये बड़वानी लिखा है। लेकिन सरकार कह रही है कि जरूरत नहीं है तुम लोगों को पढ़ने की, तुम लोग पढ़ गए तो सवाल करोगे, सत्ता से सवाल करोगे कि विधायक का बेटा विधायक और मंत्री बनेगा और किसान का बेटा किसान हरवाह बन के रह जाएगा। ये सवाल मध्य प्रदेश का नौजवान पूछता है, इसलिए पूछने की प्रक्रिया बंद कर दो, स्कूल में ताला लगा दो, ताकि नौजवान न सवाल पूछेगा न आगे बात जाएगी। इसलिए कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनाएगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा और मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। ये सरकार ये करना चाहती है, इसलिए इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है साथियों। दूसरी बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति घराने जो है, जो टाटा बिरला अंबानी है, इनकी पूंजी जो इतनी पहाड़ जैसी हो गई, जिसके मोबाइल नहीं बिक रहे, टीवी नहीं बिक रही, फ्रिज नहीं बिक रहा, उनका सामान बिक नहीं रहा है, तो सामान बेचने के लिए उनके पास बाजार नहीं है। जो अर्थव्यवस्था के छात्र हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि पूंजी का नियम होता है उसको चलायमान रखना। तो इसलिए टाटा बिरला अंबानी, जिसका पूंजी अब कहीं लगने की जगह नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये तुम्हारी बड़वानी की अस्पताल अब हमको दे दो, ये तुम्हारे जो स्कूल है तुम्हारे, वो अब सरकार नहीं चलाएगी, वो एक प्राइवेट कंपनी चलाएगी। यानी कि अब हम चलाएंगे स्कूल, क्योंकि हमारा मुनाफा हमको और कमाना है। हमारे देश में जो मोदी सरकार बैठी हुई है और प्रदेश में हमारे जो शिवराज मामा बैठे हैं, जब ये हेलीकॉप्टर लेके चुनावी सभाएं कर रहे थे, तो आपसे पैसा लेने नहीं आए ये लोग, ये हमसे पैसा नहीं लिया इन्होंने। हम बेरोजगार हैं, सुमेर भाई कैसे कैसे 1 रुपए इकट्ठा करके ये व्यवस्था की होगी वो जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं चुनाव के अंदर, तो पैसा आपका नहीं है, वो अंबानी का पैसा है। इसलिए अंबानी जी कॉलर पकड़ के बोल रहा है कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हो, आप रेल को बेचो, आप बीएसएनएल को बेचो, आप रेल को बेचो, आप स्कूलों को बेचो, ये हम चलाएंगे, हम मुनाफा कमाएंगे। एक गरीब आदमी चाहता है अपना बच्चा पढ़ जाए, खुद को बेच देगा, पढ़ाएगा, इसलिए स्कूलों में अकूत मुनाफा है, भयंकर मुनाफा। उस मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए मोदी और ये मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो बैठी है, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, साथ 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 साथ, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, साथ 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 साथ। बहुत हो गई मन की बात, अब कर लो काम की बात। बहुत हो गई मन की बात। तो साथियों, ये बड़ी साजिश है। इसलिए सीएम राइजिंग जो स्कूल है, आप नेट पे पढ़िए, ये चाहते हैं कि सारे स्कूलों को बंद करके एक इलाके में बड़ा स्कूल खोलेंगे और वो स्कूल प्राइवेट कंपनी का होगा। ये सरकार ये नियम लेकर आई है
एक साला एक परिसर नियम लेकर आई है, क्लोजर मर्जर लेकर आई है। हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने गांव का स्कूल जो प्राइमरी था उसको हाई स्कूल कर दो, जो हाई है उसको हायर सेकेंडरी कर दो। आज भी स्कूलों की जरूरत है, लेकिन सरकार उन स्कूलों में ना तो गुणवत्ता सुधार रही है, न उनमें स्टाफ की भर्ती कर रही है, न उनमें लैब बनाया जा रहा है, न लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उसमें ताला लगा देंगे और जो स्कूल की जमीनें हैं, जो बहुमूल्य जमीनें, उनको किसी कंपनी के हवाले कर देंगे। ये क्लोजर मर्जर पॉलिसी है साथियों, इसको आप भी पढ़िए। हमने ज्ञापन में भी इसमें लिखा है कि ये क्लोजर मर्जर पॉलिसी इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो साथियों, हमें यहां पर जो ज्ञापन जो दे रहे हैं, एक विषय की ओर हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम सभी नौजवान हैं, हम इंदौर में काम कर रहे हैं। आपके बड़वानी जिले से इंदौर के अंदर कितने सारे नौजवान जाते हैं पढ़ने के लिए। हमने जब उनके रूम पे जाते हैं, उनके कमरे पे जाते हैं, तो आप देखेंगे उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो बड़वानी से चले गए अपने घर से कह के कि हम जाएंगे शहर पढ़ेंगे और पढ़ के आएंगे, कुछ अच्छा बन के आएंगे, वहां से नौकरी लेकर आएंगे। गांव में माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, बेटा शहर गया आप पढ़ने के लिए, कुछ नौकरी पैसा करके आएगा। और शहर में क्या कर रहा है बच्चा? शहर में कॉल सेंटर में काम करता है, एक टाइम खाना खाता है, साइकिल से चलता है और तैयारी करता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ताकि कल को कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है, ये लिखा है व्यापम घोटाला कर रही है। अभी कृषि विभाग में जो जगह निकली वो 863 पदों पर जो जगह निकली, उनमें 21,000 बच्चों ने आवेदन किया था। पेपर लीक कर दिया, सिलेक्टेड लोगों को इसमें शामिल कर लिया। आप देखिए हद तो जब हो गई जब व्यापम ने जब कॉपी चेक करके जो उत्तर पुस्तिका सर्कुलेट की, उसमें भी आंसर गलत थे, 3 क्वेश्चन उसमें गलत पाए गए। क्या गंवार लोग बैठे हैं व्यापम में? हम कहेंगे गंवार भी बैठे हैं, भ्रष्ट भी बैठे हैं। हमारे देश के राजनीतिक साधु और अधिकारी मिलकर इस प्रदेश के और देश के नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो नौजवान मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उस नौजवान के साथ ये धोखा हो रहा है। तो एक पेट खाता है और जब देखते हैं कि वैकेंसी में घोटाला हो जाए तो कोर्ट केस हो जाएगा, वैकेंसी अटक जाएगी। पीएससी नहीं हुई क्लियर 2 बार पहले की, इस बार पीएससी आई, इसमें 12,000 आवेदन आ गए। 4,000 पुलिस कर्मियों पर 12 लाख आवेदन आ गए। सरकार कह रही है हमारे पास परीक्षा कराने के लिए संसाधन नहीं है, डेट बढ़ा देंगे। ये डेट बढ़ती रहेगी, आप फार्म भरते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए साथियों, बड़वानी के अंदर सुमेर भाई जैसा नेतृत्व आपके बीच में उपस्थित है, जो नौजवानों की आवाज को उठा रहा है, जो छात्रों की आवाज को उठा रहा है। इसलिए घर पर मत बैठिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे जाके अपना समय बर्बाद मत करिए। किताबों में जाइए, पढ़िए, ज्ञान हासिल करिए और यहाँ पर एक आंदोलन की मिसाल पैदा करिए। नौजवान जब एक होगा तो लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। साथियों, ये भगत सिंह का देश है, नेताजी सुभाष बोस का देश है, ये तांत्या भील का देश है। यहाँ पर हमने लड़ना सीखा है, कायरों की तरह फांसी पे लटकेंगे नहीं। जो बता रहे थे भाई कि 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या करते हैं, वो आत्महत्या करने का दौर चला गया। बड़वानी का नौजवान शपथ लेगा कि मरना ही है तो लड़के मरेंगे, हम कायरों की तरह आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये सरकार अगर हमारा हक छीनेगी तो सरकार की कॉलर पकड़कर हम उससे अपना हक छीन लेंगे। साथियों, ये नौजवानों की ताकत होगी। यही बात कहकर मैं माई सुबह भाई को दूंगा, वो अपने यहाँ पर आगे के संचालन करेंगे।